नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आपका डाउटफुल हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ गलती है तो सोच रहे हैं कि डाउटफुल हो जाएगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार करेंगे कि नहीं, क्या विभागीय आदेश का इंतजार करेंगे? स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शिक्षक साथी और उनके अभिभावक हमें बहुत कमेंट किए कि सर ये तो बताइए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में बताया था सुधार को लेकर के, लेकिन तब भी कमेंट आ रहा है कि सर बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं कि बिना विभागीय आदेश के जो भी डाउटफुल हुआ है आपका सर्टिफिकेट में, कुछ भी सुधार नहीं कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करें, किसका माने नहीं माने, या विभाग के आदेश का इंतजार करें? पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। साथ ही बहुत सारे साथी का क्या है, आधार कार्ड में क्या है, ये गलती है। हो सकता है कि काउंसलिंग नहीं कराया हो लेकिन अभी गलती है, तो क्या करें, सुधार करें कि नहीं कराएं, या फिर वहाँ रोक देगा? या फिर हम काउंसलिंग करा के आए लेकिन नेम में कुछ डिफरेंट था जिसके कारण ओटीपी नहीं आया। ओटीपी क्यों नहीं आता है? या फिर नाम में जो गलती है या डेट ऑफ बर्थ में गलती, वो सुधार करें कि नहीं करें? सबसे पहली बात, एक हम प्रूफ है मेरे पास, कम से कम हम पे तो विश्वास कीजिए। हम बोलेंगे तब, ऐसे जो बोल रहे हैं उसके अनुभव, आप अपना अनुभव भी लगाइएगा। देखिए, हमारे एक साथी, बिल्कुल करीबी साथी है, मतलब हम लोग साथ में ही बाहर हुए हैं। उनसे जिस दिन मेरी काउंसलिंग थी उस दिन उसका भी काउंसलिंग था, एकदम सेम टू डेट। तो वो सर क्या किए थे, जब फॉर्म तो फिलअप कर लिए थे पहले, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स में देखे तो उसके पिताजी के नाम में क्या लास्ट में होता ना, ALAM, ठीक है, तो उसका क्या लिखा हुआ था, F लिखा हुआ था, FLAM, और भी कुछ त्रुटि थी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा था। तो वो क्या किए, बोर्ड से सुधारने की जो प्रक्रिया है वो भी हम बता देंगे। वो बिहार बोर्ड से था तो बिहार बोर्ड से वो जा करके सुधार लिए। लेकिन वहाँ पर ये समस्या आता है, नियम ये है कि आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स वो देख करके वापस करा देंगे, लेकिन वहाँ बोलता है कि नहीं ले लेंगे हम। तो काउंटर में या फिर ऐसा सवाल भी बनता है कि सर वहाँ पे काउंटर में तो बोलेगा कि जो अपलोड किए वही दिखाइए, या फिर हम उसी के आधार पे बहाल हुए हैं तो पुराना डॉक्यूमेंट्स तो रखना है। हाँ, पुराना रख भी सकते हैं, उसके लिए अलग से एफिडेविट लेते हैं हम लोग। बोलते हैं कि नहीं, अगर आप सर्विस में हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं हम पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, उसके लिए एक अलग से एफिडेविट लगेगा, पुराना डॉक्यूमेंट्स भी रहेगा। तो ये साथी जो क्या किए थे, काउंसलिंग में गए, काउंसलिंग के दिन हम साथ में थे, फिर शाम को उससे बात भी हुई, एकदम पक्की खबर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो सर से बात की, सर आपका क्या हुआ? तो वो तो अपलोड किए थे, उसमें गलती था, तो बोला कि ये वाला दिखाइए, तो वो पुराना वाला वो भी दिखाए। फिर उसके बाद ये दिखा कि सर ये सुधार के लाए हैं, तो उसका फाउंड करेक्ट कर दिया। मतलब ये है कि अगर आपकी गलती है तो आप सुधार कीजिए, ये नहीं कि विभाग आदेश देगी तब सुधारेंगे। अरे कमी जो है तो सुधारेंगे ना। रही बात कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सुधारे, क्या नहीं सुधरता है, कि हम खुद परेशान हैं, ठीक है, परेशान हम हैं नहीं, हमारे साथी परेशान हैं। लेकिन मेरा भी प्रॉब्लम आया है तो हम सबके सामने जाहिर इसलिए कि ताकि उनको भी रिलैक्स मिले कि सर इन सर का भी ऐसा इस तरह का है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 100% कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो गलत है तो गलत के साथ तो गलत होगा ही, आज ना कल किसी दिन भी होगा। तो सर्टिफिकेट में सुधार करना है। अब रही बात क्या सर, मैट्रिक इंटर बोर्ड सर्टिफिकेट में कैसे सुधार करेंगे, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, तो उसका नियम क्या होता है? बिहार बोर्ड का नियम है। आप मदरसा बोर्ड से हैं या फिर अदर बोर्ड से हैं तो उसका भी नियम आप पता कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड का ये नियम है। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह आप सुधार करेंगे या डुप्लीकेट निकालेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, पूरी प्रोसेस बताए हैं। इसमें भी शॉर्ट में हम बता देते हैं कि आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है SDO लेवल से, ठीक है। उसके बाद एक आवेदन आपको लिखना पड़ता है। आवेदन का प्रारूप सब हम बता दिए हैं, वो देख लीजिएगा वीडियो में। वो आवेदन को हेडमास्टर से अग्रसारित कराना है, जहाँ से आप 10th पास किए हैं, 12th पास किए, जिसमें भी त्रुटि है अग्रसारित करेंगे। फिर बिहार बोर्ड जाइएगा, वहाँ पर फिर जो प्रक्रिया है वो फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख के आप समझ जाए, मतलब आपको जो गलती है वो सुधारिए, ठीक है। तो अब रही कि DLED वाला में सुधार कैसे करेंगे, तो जो बोर्ड परीक्षा आयोजित कराई है उससे सुधारिए, ठीक है। अब बीटेड में, बीटेड तो एक लफड़ा वाला समस्या है। बीटेड के मेरा खुद बीटेड में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, जे के जगह जेड है, जेड के जगह जे है, सभी में मेरा जेड है। पिताजी का नाम यहाँ देख भी रहे हैं आप, इसको हम जूम कर दें, जूम करके दिखा देते हैं। क्या है, पिताजी का नाम है अजीजुर रहमान, मतलब जेड से है सभी चीज़ में, सभी डॉक्यूमेंट्स में, ऑल डॉक्यूमेंट्स में। TET में सिर्फ जे हो गया है। तो हम तो नहीं गए थे, हमारे कुछ साथी गए थे, तो वहाँ बोला जा रहा है कि वेबसाइट उनका अभी क्लोज कर दिया गया है, जब ओपन होगा तो सुधार आ जाएगा। तो यूँ कहे कि अब तो सुधार नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होगा? देखिए, दक्षता का सुधार कैसे होता है, ये भी सवाल है। दक्षता का सुधार आपका DPO ऑफिस के माध्यम से होता है। अब DPO कार्यालय जाएं। इससे पहले लेटर निकला था, बोला गया था कि जिसका भी दक्षता में गलती है वो सुधारेंगे, तो अभी भी आप जाएं, हो सकता है कि सुधार करा दे। अब बीटेड और एस्टेड वाले का अभी अगर नहीं सुधार हो रहा है
अगर जब सुधार होगा तो उसकी जानकारी हम देंगे, लेकिन आपको घबराना की ज़रूरत नहीं है। जब दोबारा बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, तो उसकी नोटिस जैसे ही निकलेगी हम यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ। तो बीटेड में अभी क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि सुधार हो नहीं रहा तो करेंगे क्या, हम खुद वेट किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे भी साथी मेरे थे, देखिए वो ईमानदार हैं, हमें जानते हैं, विश्वास करते हैं। कोई उसको बोला कि 20,000 रुपये लेंगे सुधार देंगे, लेकिन उसको शक हुआ कि वो खा लेगा, ठग लेगा, तो हमको मैसेज किए कि सर आपको 30,000 रुपया देंगे, मेरा भी सुधार दीजिए, आपका भी उसी तरह। हम कि एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, जब सुधार होगा हम जानकारी देंगे, जो भी चार्जेस हैं वो बोर्ड में फिक्स करना है, ये तो रुपये ठगने वाला चीज़ है। तो थैंक यू विश्वास के लिए, विश्वास आप करते हैं तो हम भी आपको उसके अकॉर्डिंग, आपको विश्वास के अकॉर्डिंग ही अब हम बताएंगे, नहीं कि एकदम कुछ भी हम रुपए ले लेंगे, ठीक है ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमको खुद बोले कि फ़ोन पे नंबर दीजिए, तो ऐसा नहीं है, गलत हम कभी करेंगे ना, किए हैं। क्योंकि आप सभी हमारे ऑडियंस हैं, आप बहुत प्यार करते हैं हमसे, तो कम से कम ये करें आप कि वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में कुछ भी लिखें, गुड, वेरी नाइस, या इतना तो लिख सकते हैं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। तो कुल मिला के ये कहें कि जो भी बोर्ड का सर्टिफिकेट है आपका वो सुधार लीजिए। अब कोई साथी बोलेंगे सर हम नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा, इसका भी जवाब होगा लास्ट में, ठीक है। फिर ऐसे भी मामला था कि सर हम 1 to 5 में थे तो इंटर तक ही चाहिए था, लेकिन ग्रेजुएशन का अपलोड कर लिए थे, अभी सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जब दोबारा बुलाया जाएगा ना तो आप दिखा दीजिएगा अगर आपके पास होगा तो, क्योंकि ग्रेजुएशन की जरूरत है ही नहीं 1 to 5 में, लेकिन अपलोड किए तो मांगा गया। अब यह दक्षता का सुधार डीपीओ ऑफिस से होगा। आधार कार्ड में जो गलती है वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सुधार कर लीजिए। बीटेड एस्टेट वाले अभी रुकिए, क्योंकि सुधार नहीं हो रहा है। आप अगर बोर्ड के आसपास हैं तो आप जाकर फिर दोबारा बता कर सकते हैं। सीटेट वाले सीबीएसई बोर्ड से कॉन्टेक्ट करें, वो क्या बता रहे हैं। अब बोर्ड सर्टिफिकेट में सुधार करने का प्रोसेस हम बता दिए हैं। फिर ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि सर सिर्फ अफिडेविट से तो काम चल जाएगा, काहे सुधारें, या फिर डाउटफुल वाले को कब बुलाया जाएगा। डाउटफुल वाले को जब भी बुलाया जाएगा उसकी नोटिस हम दे देंगे, जैसे ही नोटिस निकलती है हम शेयर कर देंगे। अब एफिडेविट से काम होगा, ये तो बात तय है कि एफिडेविट से काम होगा। किस तरह का होगा, इससे पहले TRE 1 TRE 2 की जो बहाली हुई है, जैसे कि साथी सब हमें बोल रहे हैं, ऐसा है भी तो कुछ नए में स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस्टेक था, तो उस लोगों का जो एफिडेविट के माध्यम से लास्ट में सुधार आ गया। तो वैसा ही होगा, लेकिन जो सुधार हो रहा है तो हम क्यों ना सुधारें, उसके फेरे में काहे रहें, ठीक है। ये सत्य बात है। आप सब दो नहीं सुधारेंगे देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको, लेकिन आपकी जो गलती है वो सुधार लीजिए तो ठीक है, आप भी एकदम स्वस्थ रहिएगा, सब स्वस्थ रहेगा। तो ये जो बिना विभागीय आदेश के सुधारने के लिए मना जो कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं। ये अब मेरी बात को समझिए और खुद भी अंदाज़ा लगाइए। ऐसा केसेस भी है जो कि लोग सुधार के लाए हैं, फिर उनका हो गया, होना ही है। और बहुत सारे साथी का नियोजन इकाई तो क्या करें कि उसको टेट सर्टिफिकेट या एस्टेट दे ही नहीं रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा, उसका भी एफिडेविट से काम हो जाएगा। नहीं तो अगर विभाग चाहेगी तो उसका जांच करा ले, फोटोकॉपी दे करके बोर्ड से जांच करा ले कि हाँ ये ओरिजिनल है कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड सर्टिफिकेट में सुधार हो रहा है तो आप सुधार करा लीजिए, जिसमें नहीं हो रहा है आप इंतजार कीजिए। अब हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। व्हाट्सएप में क्या होता है, डेली न्यूज़, वीडियो के अलावा भी डेली न्यूज़ हम देते हैं। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताएं, आपको कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।